वेलकम बैक टू माय चैनल UI बाय जन्नत। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो हम एविडेंस की बेसिस पे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं एविडेंस, तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑफन पोर्ट्रेड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं A/B। इसका मतलब है मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब B एविडेंस ये ऑलरेडी हमें गिवन है। सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है B गिवन दैट ऑफ A इज़ दिस A एंड B ऑफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। उसको हम इस तरीके से इंटरसेक्शन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P प्रोबेबिलिटी है, A और B इवेंट्स हैं। इवेंट्स किस चीज़ के हैं? इवेंट्स हैं ये एक सैम्पल स्पेस के। हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, उस सैम्पल स्पेस के अंदर ये दो अकरिंग इवेंट्स हैं। हमें इन दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस सैम्पल स्पेस में से। लेट्स सपोज हमारे पास एक इवेंट है A जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं, B है एक इवेंट जिसमें 6 वैल्यूज़ हैं, और टोटल ये A B किसके इवेंट्स हैं? इस सैम्पल स्पेस के इवेंट्स हैं। तो 5 + 6 11। तो एक सैम्पल स्पेस S, इसमें कितने टोटल वैल्यूज़ होंगी? 11 वैल्यूज़ होंगी। अगर मुझे ये देखना है कि एक सैम्पल स्पेस में से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि A के एलिमेंट्स कैलकुलेट किए जाएँ या A की कोई वैल्यू बुलाई जाए, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल 5/11 और B की 6/11 हो जाएगी। ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अगर इसकी एग्जांपल मैं देखूं, इसका एक सिंपल क्वेश्चन है। इट इज़ लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये एक पेशेंट का डेटा दिया हुआ है, मेल फीमेल। हमारे पास ये 2 इवेंट्स हैं, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर। ये हमारे पास एक कंटीजेंसी टेबल है। इस टेबल के अंदर डेटा दिया हुआ है कि अगर मेल है और उसको शुगर है तो ये इतनी प्रोबेबिलिटी है कि उस मेल को इतनी शुगर हो सकती है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने सिंपली पूछा हुआ है अ मेल गिवन दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम शुगर। तो प्रोबेबिलिटी देखनी है कि मेल है, ठीक है। मेल की प्रोबेबिलिटी और एविडेंस क्या है कि उसको शुगर होगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से, तो M&S डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S। मेल एंड शुगर ये प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर, नंबर ऑफ टोटल शुगर, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि शुगर होगी, तो ये है 0.86। सिंपली उसको डिवाइड करके आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हैविंग शुगर दैट द पेशेंट इज़ मेल। यही सवाल है, बस उल्टा कर दिया है कि ये बताओ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है शुगर होगा। एविडेंस क्या है कि है मेल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल M&S S&M सेम 0.41, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, कितने टोटल मेल्स हैं? 0.49, ये कर देंगे। थर्ड एग्जाम्पल है फीमेल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। एविडेंस है हाई ब्लड प्रेशर, और पता क्या करना है कि वो फीमेल पेशेंट हो। फीमेल पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर 0.6 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई ब्लड प्रेशर 0.14। इस तरीके से हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जिसे हम कहते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर बेस थ्योरम हमें ज़्यादा अच्छे एस्टिमेट्स लेने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी प्रेडिक्शन उस इवेंट पे निकाल रहे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिसीव है, ठीक है। मुझे पता है कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बेसिस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी हम गिवन बी मतलब एविडेंस की बेसिस पे कर रहे थे। बेस थ्योरम में भी एविडेंस की बेसिस पे होता है, लेकिन इसके फार्मूला के थ्रू जो एस्टिमेशन होती है, जो प्रेडिक्शन होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। अब अगर मैं बेस थ्योरम बताऊं, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग सिंपल सा है कि P गिविंग B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिविंग B का फार्मूला ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिविंग A इज़ इक्वल्स टू दिस। ये दोनों बराबर होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड A आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। इसके बाद हम फार्मूला शिफ्ट करेंगे, तो अगर अब मुझे बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फार्मूला बनाना है या कैलकुलेशन करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट ऑफ B, अगर मुझे लेट्स सपोज पिछला ही सवाल ले लेते हैं, जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल ही सफरिंग फ्रॉम शुगर निकालना था, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बेस थ्योरम के प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर एंड ही इज़ मेल
प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ शुगर। इस तरीके से करके हम बेस थ्योरम के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी अगर हम बेस थ्योरम के थ्रू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये सिंपल से एक डेरिवेशन थी बेस थ्योरम की। इसके बाद बेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक और सिंपल, उसके बाद अगर मुझे बेस थ्योरम को प्रूव करना है तो उसके बाद हमारे पास बेस थ्योरम को प्रूव करने का ये एक सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूला को डिराइव कैसे किया है ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली EI सेट ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, हैव नो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ओके। और जो हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है S और A जो है वो सैम्पल स्पेस का पार्ट है। अब मुझे इस फार्मूला को ड्राइव करना है तो हम कैसे करेंगे? बेसिकली क्या होगा कि हम सिंपल फार्मूला देखते हैं EI एंड A। EI एंड A का सिंपल ये फार्मूला होता है। इसमें अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी EI एंड A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, सिंपल। और ये जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये हमारे पास यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A को ओपन करती हूँ तो उसके बाद यहाँ सम लगेगा, सम ऑफ ऑल इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लगता है। फिर जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इसकी प्रोबेबिलिटी में, इस इक्वेशन में डालूँगी तो मेरे पास प्रूफ आ जाएगा बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम की डेरिवेशन और उसके ये स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये मेजॉरिटी एग्ज़ाम्स का पार्ट भी होता है। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल शेयर करूं कि एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि मुझे बेस थ्योरम और उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रूफ करना है, तो उसके ये सिंपल सी एग्जांपल है। हमारे पास दो इवेंट्स हैं A और B, एक सैम्पल स्पेस का पार्ट है, ठीक है। अब मुझे ये क्वेश्चन कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है A गिविंग B की बेस थ्योरम के थ्रू और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू, और ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल आते हैं नहीं, और वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बेसिकली ये होती है कि आपको सैम्पल स्पेस के अंदर दो इवेंट्स शो करने होते हैं और जो दो इवेंट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं वो ओवरलैप वाले सेक्शन में लिखने होते हैं। सिंपल वेन डायग्राम हो गई। बेस थ्योरम का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिविंग B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिविंग A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A सिंपल है 5/9, B सिंपल है 6/9, क्योंकि A में 5 एलिमेंट्स हैं, B में 6 एलिमेंट्स हैं और टोटल सैम्पल स्पेस में 9 एलिमेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिविंग B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे B एंड A डिवाइड बाय A। B एंड A कितने इंटरसेक्ट हो रहे हैं? 2, तो 2/9, और A में कितने हैं? 5/9, 9 कैंसिल, 2/5 0.4। फॉर्मूला में पुट करके ये आंसर है। अब अगर इसको मैं सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी प्रूफ करूँ ना, A गिविंग B क्या होता है? A एंड B डिवाइड बाय B। A एंड B कितना है? 2/9 अगेन, और B कितना है? 6/9, 9 कैंसिल, 2/6 सेम आंसर आता है, तो प्रूव हो गया। एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। इसमें उन्होंने कहा है टीचर गेव हर स्टूडेंट्स दी क्लास टेस्ट नेमली मैथ्स एंड साइंस, 25% of the student passed both tests and 40% student passed the math test. What percent of those who passed the math test also the science test? तो हमें क्या दिया है? हमें परसेंटेज ऑफ मैथ टेस्ट मतलब A गिवन है, जिन्होंने दोनों पास किए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B ये गिवन है। हमें निकालना है, इतनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट पास किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड A। ये ऐसे लिख लेते हैं, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। इसका सिंपल फार्मूला ये है B एंड A इज इक्वल्स टू A एंड B ओवर A। ये दोनों चीज़ें गिवन है, आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड A आ जाएंगी। आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास अ बैग कंटेन्स ग्रीन एंड येलो बॉल्स। 2 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल एंड द येलो बॉल इज दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड येलो, A एंड B इंटरसेक्शन दिया हुआ है कि ग्रीन भी निकली है B भी निकली है, इतनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द ग्रीन बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉन इज दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, ग्रीन येलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन है, A गिवन है। फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ येलो बॉल, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑन द सेकेंड ड्रॉन, ठीक है, गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल B गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन वॉज ग्रीन, ये निकालना है। सिंपल इस तरीके से जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगेन सेम फार्मूला है A एंड B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A।
सो ये थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें।